हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल निया लैब्स। तो गाइज आज बात करने वाले हैं रेकरेंस रिलेशन और रिकर्सिव रिलेशंस के बारे में। सो मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रेकरेंस रिलेशन, स्पेसिफिकली कॉम्बिनेटोरिक्स में तो इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, एप्लीकेशन है। तो चलिए जानते हैं रेकरेंस रिलेशन होता क्या है। तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझे तो जब इंसान बहुत आलसी हुए, मैथमेटिशियन बहुत आलसी हुए, तो उन्होंने रेकरेंस रिलेशन जैसा कॉन्सेप्ट बनाया। अब इसका आलस से क्या लेना देना है, थोड़ा समझते हैं। तो सपोज कीजिए मैं आपको n नेचुरल नंबर्स का सम लिखने के लिए बोलूँ, तो आप क्या करेंगे? n नेचुरल नंबर्स का सम लिखेंगे आप, दैट विल बी इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 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 n। ओके, तो किसी पर्सन को n नंबर का सम निकालने के लिए बोला जाए फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का, तो इस तरीके से एक ऑपरेशन को बार बार रिपीट करेगा, तो जिसको हम कोडिंग की दुनिया के लोग इटरेशन के नाम से जानते हैं, या फिर लूप्स भी बोल सकते हैं। लूप्स के थ्रू इम्प्लीमेंट करते हैं हम इटरेशंस को, सेम ऑपरेशन को बार बार रिपीट करते हैं। लेकिन इस पूरी प्रोसेस को मैं चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट एस एन इज इक्वल टू दैट सम ऑफ दीज n माइनस वन नेचुरल नंबर्स प्लस n। कहने का मतलब है कि पूरा सम निकालने के बजाय मैंने क्या लिख दिया, सो सिंपली एस एन इज इक्वल टू एस एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन सम तक का मैं नेचुरल नंबर तक का सम निकालूंगा और उसमें n ऐड करके आपका आंसर बता दूंगा। बहरहाल आपको पूछा जाए कि भाई 100 नेचुरल नंबर का सम बताओ, तो आप में से कोई जवाब दे दे कि भाई ठीक है, मेरे को कोई 99 नेचुरल नंबर का सम बता दे, तो मैं बता दूंगा आंसर। तो पूरा पूरा सम कोई नहीं निकालना चाह रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, रेफरेंस रिलेशन का बेसिक मीनिंग यही हुआ कि आप किसी चीज़ की डेफिनेशन, ठीक है, फंक्शन की डेफिनेशन खुद से ही बताते हैं। मतलब सम का डेफिनेशन आप सम से ही कॉल कर रहे हैं। एक और कॉमन चीज़ जो आपने जो समझी हुई है, एक हमारे पास एन फैक्टोरियल, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, जिसको हम लिखते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 अप टू एन माइनस वन इंटू एन। सो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स को हम लिखते हैं फैक्टोरियल। तो अगेन आपने प्रोडक्ट के ऑपरेशन को बार बार रिपीट किया है, एक ही ऑपरेशन को बार बार रिपीट किया है। तो rather than writing this n factorial as product of first n natural number, I could write this n factorial as n minus वन factorial into n। तो अगेन आपने फैक्टोरियल की वैल्यू फैक्टोरियल से ही डिफाइन कर दी। तो इस तरह का जो रिलेशन होता है हमारा, वो होता है रेकरेंस रिलेशन। ओके, फंक्शन की डेफिनेशन को आप फंक्शन से ही बता रहे हैं, ठीक है। तो जब रेकरेंस रिलेशन की बात आती है तो दो बहुत फेमस रेकरेंस रिलेशन है, जिनके बिना आज का डिस्कशन अधूरा रहेगा। तो मैं वो दोनों डिस्कशन करने वाला हूँ, टावर ऑफ हनोई और फिबोनाची सीरीज के बारे में बात करने वाला हूँ, और एक दो क्वेश्चन हम देखेंगे कि कैसे रेकरेंस रिलेशन से हम डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को भी आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो टावर ऑफ हनोई के बारे में बात करें, एक सिंपल सा गेम है, बचपन में आपने देखा होगा कि हमारे पास तीन टावर्स हैं, ठीक है। तीन टावर हैं हमारे पास, या स्टैक बोल सकते हैं, और उनमें आपने क्या किया हुआ है, ये ब्लॉक्स डाले हुए हैं, ठीक है। ये ब्लॉक्स डाले हुए हैं, जैसे 3 ब्लॉक्स डाले हुए हैं। ओके, तो हमें इन सारे ब्लॉक को किसी दूसरे टावर पे खाली कर अरेंज करना है। मतलब ये पहला वाला टावर मेरे को खाली करना है, पूरा एम्प्टी करना है इसको। और रूल गेम के क्या है कि आप कभी भी छोटे वाले ब्लॉक के ऊपर बड़ा वाला ब्लॉक नहीं रख सकते, और एक बार में एक ही ब्लॉक को आप इधर उधर करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, ऑब्वियसली छोटे वाला आपको हटाना पड़ेगा, तो इसको उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ। ओके, उसके बाद आपका ये वाला हटेगा, इसको हटा के यहाँ पर रख देता हूँ, ठीक है। अब एक टावर खाली करते हैं, वापिस ही छोटे वाला मैं कहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर। ध्यान से देखिए कितने स्टेप हो चुके हैं हमारे पास अभी तक। छोटे वाले को लेके आए, एक स्टेप, फिर इसको हटाया, दूसरा स्टेप, फिर इसको यहाँ पे रखा, तीसरा स्टेप। तो 3 स्टेप में आपने क्या किया, इन 2 ब्लॉक्स को इधर कर दिया, मतलब एक टावर से दूसरे टावर में ट्रांसफर कर दिया। अब सिंपली आप क्या करोगे, ये बड़ा वाला स्टैक यहाँ पे जो खाली हुई जगह यहाँ पे रखोगे, बाकी अगेन वापस आपको सेम 3 स्टेप रिपीट करने पड़ेंगे। तो आप देख पा रहे हो, आपने जो 3 स्टैक्स के लिए जो नंबर ऑफ वेज आएंगे मेरे पास, मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स आएंगे, वो किसके बराबर हुआ मेरे पास, किसके बराबर हुआ, 1 प्लस 2 टाइम्स T2। T2 कहने का मतलब 2 स्टैक के लिए जितने वे हुए, पहले इसको यहाँ पे यहाँ किया, 3 वेज थे मेरे पास,
फिर बड़े वाले को उठा के मैंने यहाँ पर रखा, अगेन यही प्रोसेस वापस रिपीट होगी, तो 2 टाइम्स T2 लिख दिया मैंने आराम से। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ स्टैक्स हो, ठीक है, तीनों टावर में क्या हो, मेरे पास n नंबर ऑफ स्टैक्स हो, कहने का मतलब कि मेरे पास ये मान लीजिए सबसे लास्ट में बहुत बड़ा ब्लॉक है, nth ब्लॉक है, इसके ऊपर n-1th ब्लॉक, और ये चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं ये। तो ये मान लो मेरे पास n-1 ब्लॉक्स हुए, इनको एम्प्टी करने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं, जैसे Tn-1। ओके, तो इन सबको मैं खाली करके सपोज करो किसी इस टावर पे खाली कर देता हूँ, देन आफ्टर आई विल सिंपली रिमूव दिस लास्ट वन nth स्टैक ऑन द थर्ड टावर, फिर उसके बाद वापस हम ये n-1 ब्लॉक्स को खाली कर देंगे अगेन Tn-1 वेज में। सो मेरा Tn बेसिकली क्या हो गया, 1 प्लस 2 टाइम्स Tn-1। ओके, तो इन रेकरेंस रिलेशन को सोल्व करने का बेसिक फंडा हो सकता है, अगर ये पर्टिकुलर सीक्वेंस बनती है तो आप सीक्वेंस भी गैस कर सकते हो, अदरवाइज ये बहुत पावरफुल मेथड है हमारे पास मैथमेटिक्स में रेकरेंस रिलेशन सोल्व करने के लिए, दैट इज जनरेटिंग फंक्शंस। ओके, तो वो भी यूज किया जा सकता है, तो उसके बारे में मैं जरूर एक वीडियो बनाना चाहूंगा, प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में बताइएगा जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या जानते हैं। ओके, सो इस चैनल को अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करो। और एक इम्पोर्टेंट चीज होती है हमारे पास फिबोनाची सीरीज, नेचर की मोस्ट ब्यूटीफुल सीरीज, जिसके पैटर्न हर जगह दिखाई देते हैं, हमारे इवन फिंगर टिप्स पे जो डिजाइन है, ये बोला जाता है कि स्पाइरल जो है या फ्लावर्स के पेटल्स जो होते हैं वो भी किस पैटर्न में अरेंज है, फिबोनाची सीरीज में अरेंज है। तो फिबोनाची सीरीज हमारे पास क्या होता है, ओके, फिबोनाची सीरीज में क्या होता है मेरे पास, सिंपली लेट्स से मैं फर्स्ट टर्म को अगर 0 बोल दूं एंड देन इज 1, तो नेक्स्ट टर्म विल बी 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 एंड सो ऑन। ओके, सो आप देख पा रहे हो कि ये जो 2 है, दिस पर्टिकुलर 2 इज सम ऑफ लास्ट 2 टर्म्स। ओके, 3 is sum of last 2 terms. So every preceding term is sum of, every successive term is sum of 2 preceding terms. So I can say that fn, my nth term of this series will be equal to fn minus 1 plus fn minus 2, where n is greater than equal to 2, और मैं अपनी फर्स्ट टर्म को डिफाइन कर रहा हूँ 0 और सेकंड टर्म को डिफाइन कर रहा हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 के लिए डिफाइन कर देते इसको, और फर्स्ट टर्म डिफाइन कर रहा हूँ 0, f2 डिफाइन कर रहा हूँ मैं यहाँ पर 1। ओके, तो ये मेरी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ये डिफाइन हो जाएंगी फिबोनाची सीरीज को। तो ये रिकर्शन क्यों आपको समझ में आ रहा है कि आप fn की डेफिनेशन खुद से ही बता रहे हो, fn-1 fn-2। सो काफी लोगों के दिमाग में आ सकता है कि अगर हम इस तरीके से, मान लो मेरे को 100 टर्म पता करना हो तो क्या मेरे को सारे टर्म्स निकालने पड़ेंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम इस रेकरेंस रिलेशन सोल्व कर सकते हैं जनरेटिंग फंक्शंस की हेल्प से या फिर दूसरे किसी और पावरफुल मेथड से। मुझे जो पता था, आई कैन सोल्व दिस फिबोनाची सीरीज और अदर रेकरेंस रिलेशन बाय यूजिंग जनरेटिंग फंक्शंस। तो उसका एक अपना पूरा कॉन्सेप्ट है, वो डिस्कस किया जा सकता है अलग से। तो एट लास्ट मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ, तो रेकरेंस रिलेशन डिराइव करना है अपने को। तो क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास n डिजिट्स के स्ट्रिंग है। ओके, हमारे पास n डिजिट्स की स्ट्रिंग है, ठीक है, 1 टू nth प्लेस तक हमारा स्ट्रिंग है, और आप 3 डिजिट्स का यूज कर सकते हो इनको फिल करने के लिए, आइदर 1, 2 और 3, ठीक है। ईच प्लेस कैन बी आइदर 1, 2 और 3। और कंस्टेंट क्या है हमारे पास कि इस पूरे स्ट्रिंग के अंदर कहीं पर भी मेरे को 32 नजर नहीं आना चाहिए। ओके, मतलब 3 के राइट आफ्टर 2 नहीं दिखाई देना चाहिए मेरे को। ओके, तो ये मेरा रेकरेंस रिलेशन है। तो चलिए इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं कि इसका रेकरेंस रिलेशन क्या बन सकता है। ओके, तो मैंने बोला कि मेरे पास n, लेट्स से an रिप्रेजेंट करता है मेरा नंबर ऑफ सच स्ट्रिंग्स ऑफ n डिजिट्स, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट प्लेस टू nth प्लेस तक n डिजिट्स की स्ट्रिंग है। सो 3 केस हो सकते हैं मेरे पास, ठीक है। केस 1 जिसमें
जो मेरा लास्ट प्लेस है वो क्या होगा, हमारे पास ऑब्वियसली 3 डिजिट का फंडा है, लास्ट प्लेस कैन बी 1। ओके, सो अगर लास्ट प्लेस आपका 1 है तो थ्रू के n-1 प्लेसेस को आप सेम कंस्टेंट से भर सकते हैं। तो मैंने n के लिए डेफिनेशन बनाई an, तो इसके लिए मैं बोल सकता हूँ इस केस में मेरा आंसर आएगा an-1। ओके, an-1। केस सेकंड अगर मैं कंसीडर करूं, लेट्स से कि जो मेरा जो nth प्लेस है वो क्या हो जाता है 3, वो क्या हो जाता है मेरे पास 3। ओके, तो थर्ड प्लेस अगर मेरा 3 हो जाता है, लास्ट प्लेस मेरा 3 हो जाता है, तो ऑब्वियसली आप अगेन आगे कुछ भी भर सकते हो, इस प्लेस पे आप 1 2 3 दो चाहे भर सकते हो। तो अगेन इस केस में मैं आंसर क्या बोल सकता हूँ, an-1। ओके, सो लास्ट केस, थर्ड केस जो कि है मेरा कि लास्ट डिजिट मेरे पास क्या आ जाए 2 हो जाए। ठीक है, और जहाँ तक रेकरेंस रिलेशन की बात है, ये भी जेईई एडवांस में बहुत बार तो नहीं पूछा गया है, पर आया है 2016 में आई थिंक एक पैराग्राफ क्वेश्चन आया था, और उसमें रेकरेंस रिलेशन का अगर यूज करते तो क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना जरूरी है मैथमेटिक्स की कॉम्बिनेटोरिक्स की परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो अगेन यहाँ पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी मेथड अपना सकते हैं, अपन an-1 में लिख सकता हूँ, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन सा वाला स्ट्रिंग, जिसमें आपने इन सारे केसेस, बस वो वाला केस हटा दो जिसमें आपने यहाँ पे क्या भर दिया 3 भर दिया। तो ये वाला केस मेरे को हटाना है, तो ये वाला केस कितने तरीके से आएगा, लास्ट में 32 है। अगेन आगे वाले प्लेसेस को आप कितने तरीके से भर सकते हो, जो कि मेरे पास n-2 नंबर में है। तो ये जो नंबर ऑफ वेज बने विच इज an-2, ये मेरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बेसिकली मेरा an कितना आ गया, an-1 प्लस an-1 प्लस an-1, दैट इज 3 टाइम्स an-1 माइनस an-2। ऑब्वियसली n की वैल्यू यहाँ पर हमारे लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 2 रखनी पड़ेगी, जहाँ पे मैं a नोट को डिफाइन कर देता हूँ। मतलब आपके पास अगर एक भी डिजिट नहीं है तो बाई डिफॉल्ट 1 बोल देते हैं इसको, a1। अगर एक ही डिजिट की स्ट्रिंग है तो ऑब्वियस सी बात है 32 बनेगा नहीं, तो इसमें आप 1 भी बना सकते हो, 2 भी बना सकते हो, ठीक है, 3 भी लिख सकते हो। तो a1 का वैल्यू मेरे पास कितना हो गया, बाई डिफॉल्ट 3 हो गया। तो अगेन इस रेकरेंस रिलेशन को सोल्व किया जा सकता है बाय यूजिंग जनरेटिंग फंक्शंस। सो आई होप आपको समझ में आया हो कि रेकरेंस रिलेशन को यूज कैसे करते हैं। बेसिकली आप डिफाइन कर चुके हो, तो ये n तक के लिए मेथड ये है, तो nth स्टेप से पहले कितना मेरे पास जनरेट करना पड़ेगा मेरे को, तो ये इसके रेकरेंस रिलेशन बन सकती है इस क्वेश्चन की। ओके, सो I hope you like this video and please subscribe to my channel and like this video, share this as much as possible among JEE aspirants.